आपके ग्रोथ कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा सर कुछ चेंज लेके आना। हाँ. जब आप कुछ चेंज लेके आओगे ना एनवायरनमेंट के अंदर, तब आपकी अपनी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। ऑटोमेटिकली होगी. करेक्ट. ही गेव मी एन एडवाइस कि सर आप यहाँ से निकलो पहले तो। माय गॉड. तो ये एक दिस इज अ विशियस सर्कल. करेक्ट. ये पूरा एक विशियस सर्कल है. ये इसके अराउंड अगर आप चलते रहोगे सारी जिंदगी इसमें घूमते रहोगे आप. करेक्ट. Hi guys, this is Priyanka Mandani, founder and CEO of Easy to Pitch, bringing you this talk show of hidden stories of the founders. So startup talk मैंने चालू किया था बहुत साल पहले जब मैं अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम मैंने ज्वाइन किया था. तो मेरे को बहुत क्रेज था कि मैं फाउंडर से बात करूं, जानूं उनकी लाइफ की जर्नी क्या है क्या नहीं है. But then I started doing Easy to Pitch, and here we are helping so many startup founders to be ready for the pitching before raising funds. Now, अब hidden stories का मतलब ये है कि startup talk में, of course, as the name says, बातचीत होगी startup के बारे में, लेकिन उन स्टोरीज के बारे में जो शायद ही उन्होंने आपको कभी बताया हो या आपने यहाँ वहां से सुना हो. एंड ट्रस्ट मी, ये स्टोरीज ऐसे होती हैं जो हर कोने में हर फाउंडर बैठ के अपने टीम से अपने दोस्तों के साथ करता है, और हम भी वही कर रहे होंगे, लेकिन ना वो मसाला ना कहीं चला गया है थोड़े टाइम से. तो इसीलिए टू ब्रिंग दैट मसाला बैक, दिस टॉक शो इज फॉर यू, जहाँ पे आप रिलेट कर पाएंगे अपनी जर्नी. सो आज हमारे साथ है जतिन, फाउंडर ऑफ फ्यूम्स कोवर्किंग स्पेस इन गुड़गांव. सो जतिन, व्हाट्स अप? आपका कैसा ये सिस्टम चालू हुआ और अब क्या करते हो एग्जैक्टली, बताओ ऑडियंस को आज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रियंका फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर रियल टॉक्स कर रहे हैं, रियल इंसिडेंट्स के साथ. सो आई एम फाउंडर ऑफ फ्यूम कोवर्किंग एंड वी जस्ट स्टार्टेड आउट इन 2016. एंड तब आई गेस कोवर्किंग स्पेस का तो किसी को नाम नहीं पता था कि कोवर्किंग नाम की भी कोई चीज होती है. सो दैट वाज एन आइडिया इन इंडिया. एक्चुअली दैट वाज जस्ट एन आइडिया. सो हमने स्टार्ट किया एंड स्टार्ट इस बेस पे किया कि किसी भी एक छोटे स्टार्टअप को, वो अपने या तो स्टार्टअप सिंगल पर्सन होता है या तो कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहा होता है, वहां से वो अपना जॉब छोड़ता है तब वो शुरू करता है. सो पर्सन कभी जॉब छोड़ने का सोचता ही नहीं था. क्यों? क्योंकि ऑफिस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी. करेक्ट. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब कोवर्किंग स्पेस नहीं थे. सबसे पहली चीज दिमाग में आती है, भाई मैं जॉब तो छोड़ दूं लेकिन जगह कहाँ होगी. हाँ. हम लोग ऑपरेट कहाँ से करेंगे? Correct. या तो घर से करेंगे, घर में यू नो फैमिली वाला प्रेशर ऐसा रहता, क्या कर रहा है. राइट. सो इस तरीके से मतलब हमने वो जो ड्रीम था ना एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए, वो लोगों को दिखाया, वो लोगों को पूरा कराया. एंड नाउ हियर वी आर इन 2023. सो दिस इज आवर जर्नी. आई रियली अप्रिशिएट, यू नो, आफ्टर लुकिंग आउट स्पेस मुझे ये तो समझ में आ गया है कि अपना जगह लेने से अच्छा कोवर्किंग बेस्ट रहता है, क्योंकि कहाँ आप अपना मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इतनी एमिनिटीज हो जाती हैं. जब आप सोच, पुराने जमाने में बिजनेस इसीलिए लोग बोलते थे कि बिजनेस नहीं स्टार्ट करना क्योंकि फेलियर ज्यादा होता है, क्योंकि ऑफिस स्पेस में इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि उसमें आप ऑफिस को चलाओगे या बिजनेस चलाओगे. बट कोवर्किंग्स लाइक योर्स, जतिन, हैव एक्चुअली फुलफिल्ड, यू नो, दिस एट्रीब्यूट ऑफ हैविंग, होता ना कि हम पैसा कम लगाएंगे ऑफिस स्पेस में और कमाएंगे ज्यादा बिजनेस से. तो वो वाला चीज कोवर्किंग स्पेस बिल्कुल लेके आया है. चलो ये तो हो जाता है कि आप क्या करते हो एज अ एंटरप्रेन्योर. बट मुझे ये जानना है जतिन कि जब आपने ये शुरुआत करी, मतलब आपने सोचा था कभी एंटरप्रेन्योरशिप में घुसोगे, या क्या सोचा? जैसे आपने बोला जॉब कुछ लोग छोड़ते नहीं है स्पेस की वजह से, आपने कैसे सोचा ये चीज? सो वेल, ये बहुत थोड़ी सी फनी सी एक चीज है कि कॉलेज टाइम से ही ये प्लानिंग होता था कि हाँ कुछ ना कुछ अपना करना है. हाँ, बिल्कुल. कॉलेज टाइम से ही पर्सन सोच लेता है कि हाँ आगे लास्ट के एंड ईयर्स में, वैसे तो पूरी कॉलेज लाइफ मस्ती मजाक में निकल जाती है बहुत. ठीक है. सो एंड में आके पता लगता है कहीं प्लेसमेंट्स हो नहीं रही तो कहीं पे नंबर आएगा नहीं, जिसके लिए एडमिशन लिया वही नहीं हो रहा है. कहाँ स्टैंड आउट करेंगे. तो इस वजह से थोड़ा सा कुछ ना कुछ लास्ट में आता था कि नहीं यार अपना कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए. सो उस वजह से हमने मतलब सुनना था स्टार्टअप क्या होता है क्या, नहीं तो कहीं ना कहीं वर्ड कभी सर्च किया था जब सोचा अपना स्टार्ट करना है? हाँ मतलब उस टाइम हम लोग ऑब्वियसली बीटेक
हम लोग इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स का तो रोज आए दिन आता रहता है कि ये शुरू किया, ये शुरू किया, ये शुरू किया. Then it was a time of 2015 when we just passed out. So मेरे एक फ्रेंड मिले जिनकी एक कंपनी थी ऑलरेडी, ई कॉमर्स कंपनी थी. देन उनके साथ मतलब हम लोगों ने मैंने शुरू किया. सो ये कह के शुरू किया कि हाँ चलो कुछ ना कुछ देखते हैं, कि देखेंगे क्या होगा. ना पैसे होते थे, पॉकेट मनी कुछ नहीं होता था, बस निकल पड़ते थे, चलो देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा. ठीक है ना. सो बस वो ई कॉमर्स कंपनी से हमने बस स्टार्ट किया. देन उसके बाद वो रन किया ई कॉमर्स कंपनी. कंपनी का मतलब ही नहीं पता था कि कंपनी होती भी क्या है एक्चुअल में. तो रजिस्ट्रेशन जो कंपनी का होता है वो एग्जैक्टली आपने चालू करने के बाद कितना टाइम बाद करवाया? रजिस्ट्रेशन तो हमने करीब करीब 1 साल बाद कराया था. 1 साल बाद. ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि फाउंडर्स क्या करते हैं आजकल की डेट में कि अभी स्टार्टअप स्टार्ट किया अभी रजिस्टर कर लो, बट नहीं, टाइम लेके रजिस्टर करना पड़ता है. इवन हमें तो पता ही नहीं होता था कि सीए का किस तरीके से है, स्टार्ट किस तरीके से करना है. बिल्कुल स्ट्रैक्स बिल्कुल हमें, क्योंकि हमारी जो है वो बिजनेस फैमिलीज है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब्स वाले हो गए. हाँ. तो एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटरशिप चाहिए होती है. मेंटरशिप कहीं से हमें मिली नहीं थी, ठीक है. और एक होती है मेंटर्स. क्या आपको बस पैसे ही नहीं है तो मेंटरशिप कहाँ मांगने जाओगे? और एक मेंटरशिप होना, राइट मेंटरशिप होना भी बहुत फर्क है. बहुत फर्क है. इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है. सो उस चीज पे कोई आइडिया नहीं था, बस एक ऐसी बस शुरू कर लिया हमने. तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब बोला, मतलब बताया तो होगा ना जब चालू करने कि जॉब नहीं लग रही, मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ? खैर उनको बताया नहीं था. बताया एक्चुअली तब था मेरी आई एम एन एक्स पेटीएम एम्प्लॉय. ओके. तो कॉलेज से निकल के जैसे तैसे करके पेटीएम में घुस गए थे, ठीक है, जुगाड़ करके. कॉर्पोरेट जॉब. ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब. वहां पे समझा क्या क्या सिनेरियो है. साथ साथ में ये स्टार्टअप हमने शुरू किया था क्योंकि अर्निंग सोर्स साथ में चाहिए. तो टाइम डिस्ट्रीब्यूट मैनेज कैसे करते थे? लेकिन जॉब भी चल रहा है और स्टार्टअप भी करना है, तो अगर 24 घंटे तो कितना टाइम दे रहे होते थे? हाँ, वो वही चीज है. वहां पे भी जुगाड़ होता था कि क्योंकि फ्रेशर होते थे, ज्यादा इतना काम होता नहीं था. करेक्ट. तो उसी में लैपटॉप में बैठ के अपना काम हम लोग देख रहे थे. परफेक्ट. सैलरी टू सैलरी प्लस इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप. पर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम अब तो यही है कि हर एंटरप्रेन्योर वो इज स्टार्टिंग वर्क एट द डेस्क जहां वो जॉब कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इनकम आना भी जरूरी है और ये भी एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है. तुमने मुझे ये जानना है, पेरेंट्स को कब बोला आपने? पेरेंट्स को तो तब बताया जब अपने आप को कुछ समझ में आने लगा कि हाँ करना क्या लाइफ में. तब तक भी नहीं पता था करना क्या लाइफ में. मतलब जॉब में कितना टाइम जॉब का हुआ? जॉब उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स ही किया था. अच्छा. और फिर द मोमेंट जैसे अभी 2016 में आपने स्टार्ट किया? हाँ, 2016 में स्टार्ट किया था. देन हमने मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था. देन वी सोल्ड आउट दैट कंपनी, ठीक है. हाँ, वी सोल्ड आउट एट अ गुड मनी. फिर से वही क्वेश्चन, पेरेंट्स को कब बताया था? अब आ रहा हूँ ना, अभी भी नहीं बताया था. अभी कंपनी अभी भी नहीं बताया था? नहीं, ये एक बैकएंड, ये गाइस हैट्स ऑफ, उन्होंने कंपनी बना के बेच भी दिया और अभी तक किसी को नहीं पता है. नाइस. वो कंपनी बना के बेच भी दिया था क्योंकि एक वीसी मिले थे जो नॉर्मल, नॉट वीसी एक्चुअली, वीसी भी नहीं कह सकते, वो भी एक फंडर ही थे. सो उन्होंने ही शोड इंटरेस्ट कि हाँ हमें ये पूरा को पूरा आप बताओ कंपनी की क्या सिनेरियो. तो आपने रीच आउट किया था या कहीं से उन्होंने आपको? नहीं, वो हमारे क्लाइंट ही थे एक्चुअली. ओके, नाइस. हमारे कस्टमर थे जिन्होंने पूरा को पूरा देखा, हमें कांटेक्ट किया. एंड उस टाइम कांटेक्ट में भी कोई पर्सन तो होते नहीं थे कांटेक्टर्स में, हम लोग खुद ही कॉल उठाते थे. यही होता है आजकल. फिर भी लिंक्डइन है, अदरवाइज उस टाइम पे कोल्ड कॉलिंग ही चलती थी. राइट. तो ऐसे ही रैंडम एक बार कॉल आया कि मुझे आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो देखना है, सब कुछ देखना है. तो मीटिंग करी, सब कुछ किया. तो उस टाइम के हिसाब से वी जस्ट सोल्ड आउट दैट कंपनी कि चलो कोई बात नहीं. एंड हाउ मच रिटर्न इट गिव टू यू? मतलब जितना पैसा लगाया आपने उसको बनाने के लिए? जितना पैसा लगाया था उससे बस डबल ही बस आया. डबल आया? बहुत ज्यादा नहीं. वर यू सैटिस्फाइड कि चलो कुछ रिजल्ट आया? हाँ, कि कुछ किया हमने, बस कुछ किया. ये नहीं था कि जॉब चल रही थी साइड बाय साइड? नहीं, जॉब उस टाइम छोड़ दी थी. हाँ. तो देन हमने सोचा कि अब एक और हम लोग कंपनी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम फेस हो रहा था. एक मेरे फ्रेंड से हम लोग मिले तो उसमें उनको प्रॉब्लम आ रहा था कि ऑफिस ढूंढने में और ऑफिस फाइंड आउट करने में कि हाँ हमें एक ऑफिस लेना है. क्या हम आपके साथ शेयरिंग कर सकते हैं? अच्छा. सो मैंने कहा यस, वेलकम, व्हाई नॉट. तो ही जॉइंड इन द सेम ऑफिस. सो उसी में हम लोगों ने फिर अपना स्टार्टअप दोनों ने रन किया था.
ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने ये वाली कंपनी हमने बेची, हम्म, ठीक है, तब हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया जाए, क्यों ना एक स्टार्टअप कल्चर पूरा का पूरा ऐसा बनाया जाए जहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट ही स्टार्टअप रिलेटेड हो हम्म, और बड़ी जगह हो, सब कुछ शेयर्ड में हो। वहां पे आपको ग्राफिक डिजाइनर से लेके सीए से लेके लीगल से लेके हर कोई बंदा मिल जाएगा। वो लोग कंपनी के अंदर अपना ऑफिस तो ले रहे होंगे, प्लस वहीं पे अपना बिजनेस ग्रो कर रहे होंगे। नाइस। वहां से वी केम अप तो विद जब दैट आपने आइडिया। ये आइडिया सोचा कोवर्किंग स्पेस का या स्पेस ऑफिसेस देने का, तो आपने कोई रिसर्च वगैरह किया हो कि आप मार्केट में ये चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या सिस्टम है इस बिल्कुल इंडस्ट्री रिसर्च किया था इस चीज के बारे में। सो इंडिया में तो वो मार्केट अभी इमर्जिंग मार्केट था, में? जस्ट यू कैन से 1% ही टच हुआ होगा। इनोवेट शायद स्टार्ट हो चुका इनोवेट ही स्टार्ट हुआ था तब। हाँ, तब इनोवेट का कल्चर आया था। करेक्ट सो वी डिडंट नो कि हाँ कोवर्किंग नाम की भी चीज होती है, वर्ड भी होता है कोवर्किंग। करेक्ट वी डिडंट न्यू करेक्ट। दैट। सो वो हमने सर्च आउट किया, देन पता लगा कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट बाहर बहुत चल रहा है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 10 और 15 years back। years back, correct. So जब आपने सोचा कि I will start this kind of a space, so did you looked out for investors या आपने अपना ही खुद इन्वेस्ट किया या अपने पार्टनर्स ऐसे ढूंढे? इन्वेस्टर्स उन्हीं वापस गए उन्हीं इन्वेस्टर के पास। अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने खरीदा था। ये एक नाइस। और कंपनी फॉर्म कर रहे हैं जी हम लोग। एंड तो वो पिछले वाले में इंटरेस्टेड थे, हाँ, तो उन्होंने तो खैर उनको इतना समझ में नहीं आया कि रेंटिंग सर्विसेज क्या क्या है। होता है? सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम फिर हमने अपना ही इन्वेस्टमेंट फिर यूज किया, बहुत छोटा। फिर उसमें हमने छोटा सा एक स्पेस लिया, छोटी जगह ली हमने, एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड आउट। एंड वहाँ पे धीरे धीरे करके क्लाइंटेज को भी समझाया कि what the co-working is all about. Yes, This is yes. not the renting space you are taking about. This is the whole ecosystem you have here. करेक्ट। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है अपना कि सीए को फोन करूँ या उसको फोन करूँ। इन हाउस ही आपके पास सारी चीजें होंगी। सो जो आपका पेटीएम का ऑफिस था वो एक कोवर्किंग टाइप का था या एक प्रॉपर स्पेस नहीं, टेकन था? वो प्रॉपर वो था, मतलब जैसे कमर्शियल स्पेसेस होते हैं ना, कमर्शियल स्पेसेस था। उस टाइम पे तो वो co-working का कमर्शियल स्पेस लेना बेटर होता है या कब लेना होता है अगर लेना है तो? और या कोवर्किंग पूरा, सपोज 5 की टीम है तो वो कोवर्किंग कर सकते हैं, बट अगर कंपनी एक्सपैंड कर रही है 10 से 15 लोग हो गए, 20 30 40 हो गए, तो फिर क्या प्रेफरेबल रहता है? देखो कोवर्किंग एक अपने आप में एक सोल्यूशन है। करेक्ट। तो जब एक किसी चीज का कोई सोल्यूशन ही होता है ना, तो वो एज अ सोल्यूशन ही काम करता है। वो मतलब चाहे अर्ली से स्टार्टअप्स हाँ, के लिए वो जो चाहे start अर्ली कर रहे स्टेज हो, चाहे एंटरप्राइज हो या एक एमएनसी हो, हैं। ओके, वो सभी के लिए सोल्यूशन ही है। सोल्यूशन रहता है। क्यों? क्योंकि आज आप देखो वी हैव क्लाइंट्स लाइक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। वी कैटर दोस क्लाइंट्स। रिलायंस हो गया, तो ये सारे के सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इनके ऑफिसेस हैं हमारे पास। तो आई गेस ये पहले से ही एमएनसीज हैं। ऑफ कोर्स नहीं, दे हैव आल्सो शिफ्टेड देयर माइंडसेट कि पहले जहां को कमर्शियल प्लेस लीज पे लेते थे वो कोवर्किंग पे शिफ्ट हो गए। Right, मेजर सारे जितने भी सक्सेसफुल यूनिकॉर्न भी हैं Right. वो भी कोवर्किंग स्पेस में ही जाना प्रेफर करते हैं। Right. परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जतिन, मुझे आप ये बताओ, जैसे आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपने कंपनी सेल आउट किया, फिर आपने दोबारा से स्टार्ट किया ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यू वेंट विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि अभी तो मैं डील क्लोज करके आऊंगा, बट नहीं हुआ, और उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था, और उस टाइम पे आपने कैसा उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या चीजें करी होंगी? ये तो ऐसा नहीं है कि एक बार होता है, ऑफ कोर्स ये हर बार होता है। हर बार होता है। इट्स आप ये कह सकते हैं कि जब तक आपकी जर्नी चलती हुई आ रही है ना, ये हर बार होएगा ही होएगा। तो क्या चीजें आपको पहले दिखती है करने के लिए मेरा माइंड ठीक हो? बताओ सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना अपना सिनेरियो होता है। इट्स जस्ट यू टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से डीप ब्रेथ लो, आराम से थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। मतलब घर जाने का मन करता है, नहीं करता है? नहीं, घर जाके तो देखो बंदा रिलैक्स होके पड़ गया बेड पड़ पर, गया, हाँ। उसमें कुछ नहीं सोचा जाता। सो यहाँ पे जो है बंदा एक स्टेप बैक लेकर टेक अ डीप ब्रेथ, 2-4 सेकंड 10 सेकंड अपने आप को दो, करेक्ट। देन यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड अगेन। ग्रेट। सो जतिन, मुझे ये जानना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो शायद आपने किसी से अभी शेयर नहीं करी होंगी, ऐसे मोमेंट्स हैं जो हम फाउंडर्स रिलेट कर पाए, बट आपने बताया नहीं किसी को, मे बी दोस्त फ्रेंड्स को बताया हो, बट मैं चाहती हूँ मेरे ऑडियंस को
देखने को मिले कि जो लाइफ आप भी जी रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप में, वो हमने भी जी है और हम अभी भी जी ही रहे हैं, राइट? तो ऐसी क्या स्टोरीज हैं जो आपने शेयर नहीं करी है कभी तक? आई वांटेड लाइक ऐसा कि बहुत एम्बैरेसिंग भी हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, या कुछ लर्निंग मिला हो उस चीज से, या आपने उस सिचुएशन को कैरी कैसे किया? ओके, सो ये कोविड का टाइम था 2020, एंड ऑब्वियसली रेंटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी स्पेसिस के जो हम लोग लेते हैं, एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम एकदम से कोविड आ गया। क्या रिएक्शन था? आपको पता चला लॉकडाउन हो गया हाँ, फोन पे? लॉकडाउन हो गए, सारे क्लाइंट्स इधर से उधर, सबके कॉल्स आए, सबके सब कुछ हाँ। इधर उधर हो गया। देन उसमें क्या रहा कि जो हमारे वेंडर्स थे उन्होंने कुछ सपोर्ट किया, इन लोगों ने सपोर्ट किया, बट लैंडलॉर्ड्स वर अनसपोर्टिव। यस। सो उस केस में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हमें, वहाँ पे लगा बहुत डिवास्टेटिंग, बहुत ज़्यादा। ओके। सो वो क्योंकि हम लोगों ने इतना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमने सब कुछ ही वहाँ पे लगा रखा था, एसेट्स हो गया, पूरा मार्केटिंग हो गया, पूरी स्पेस की चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस, एवरीथिंग वाज देयर। तो बस क्लाइंट्स को तो देखो ये चीज़ है कि उनको स्पेस मिलना चाहिए। करेक्ट। बट ठीक है, कोविड में तो लॉकडाउन तो कोई कोविड में आने वाला लॉकडाउन नहीं में है। वो आ सकते नहीं थे। करेक्ट। ठीक है, सो उनके लिए तो देखो स्पेस अनयूजेबल होगी। करेक्ट। हम लोग ने वहां पे इन्वेस्टमेंट लगा रखा है, तो तो क्या वो रिफंड मांग रहे थे या क्या, मतलब नहीं उन्होंने नहीं, वो नॉर्मल रेंटल मांग रहे थे वापस, मतलब रिटर्न, मतलब हाँ अपना? हाँ। सो 2020 में ही ऑलमोस्ट 3 महीने बीत गए, तो उन्होंने जो हमारे लैंडलॉर्ड से बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, दे वांटेड द होल रेंटल, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स कुछ आए नहीं थे। आए नहीं थे। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ होटल इंडस्ट्री वी आर रनिंग अप। करेक्ट। ठीक है, होटल्स होते हैं, होटल्स लीज पे लीज लेते पे हैं स्पेस, लेके। देन दे गिव। करेक्ट करेक्ट। सो ऐसा कोई लॉ नहीं आया था कि आपको रेंटल्स किस तरीके सिस्टम चलाना है। करेक्ट। सो वो उन्होंने जब बोला कि नहीं, वी विल नॉट सैक्रिफाइस ऑन आवर रेंटल्स, सो वो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ थी। देन आफ्टर 3-4 मंथ्स जैसे ही पास आउट हुआ ये टाइम, सो वो टाइम के ड्यूरेशन में हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा सब्र रखो, कोई बात नहीं, विल मैनेज आउट समथिंग। तो 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, देन हमारे पास एक क्लाइंट एक आया, तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए मैं आपकी पूरी स्पेस लूंगा। ओके। ठीक है, बताओ आप क्या प्राइस पे देते हो। कोविड के टाइम पे? कोविड के जस्ट बाद, जज्बात। ओके। ठीक है, 4 महीने बाद। देन एंड दैट टू फॉर पूरे साल के लिए, विल जस्ट पे आउट इन वन शॉट। ओके। ठीक है, तो भगवान का रूप ही आया था, आप ही लगा लो क्योंकि पूरे अमाउंट्स वगैरह सब खत्म हो चुके थे। ठीक है, एंड ये सबके साथ है देखो। हाँ, ये खाली एक स्टार्टअप के एक साथ स्टार्ट नहीं नहीं है, है, रियल जो हमारे एस्टेट, साथ भी, हेल्थकेयर, हाँ, सब में। जो हमारे साथ भी स्टार्टअप्स इतने काम कर रहे थे, तो दे वर वेल एस्टैब्लिश्ड आल्सो, दे वर Correct. स्टार्टअप्स आल्सो। सो वो सभी के साथ वो प्रॉब्लम था। वर्क फ्रॉम होम कल्चर तो पता ही नहीं था क्या होता है, टू वेरी ऑनेस्ट, इन बिल्कुल है, आईटी एंड बिल्कुल है, स्पेसेस दैट वी आर वर्किंग इन। राइट। तो सबके लिए डिवास्टेटिंग हो गया होगा कि अब हाँ, भाई कैसे काम होगा, हाँ, कहाँ काम करेंगे, घर पे कैसे होगा। राइट राइट राइट। सो दैट वाज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ओके। मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। सो उन्होंने मतलब भगवान के रूप में आके बचाया, उन्होंने पूरी स्पेस ले ली। ग्रेट। और वो दैट डील वाज एक्चुअली इन वेरी लो प्राइसिंग, बट एट अ बल्क पूरे 12 मंथ्स के लिए। जस्ट लाइक पेटीएम कमिंग अप एंड टेकिंग द होल स्पेस, हाँ, ऐसा टाइप। करेक्ट 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 करेक्ट। एंड उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब का पूरा बूम था। पूरा बूम था। ठीक है, अच्छा खासा पैसा बनाया तो आप कोवर्किंग स्पेस में चले जाते हैं। हाँ। नहीं, बट यस, तो उसके वहां तो वो फ्यूम्स ही आपने जगह का नाम रखा था, या हाँ जी, तब से ही आपने? yes, यही। अच्छा। yes. then how is your progress since then, तब से लेकर? देन उसके बाद से समझ में आ गया कि रिलेशन ज्यादा मैटर करते हैं। इवन हमने रिलेशन रखे, बट सम पीपल डोंट हेजिटेट टू रिमूव दैट रिलेशंस, कि उनको नहीं समझ में आता। तो रिलेशनशिप हमारे क्लाइंट्स भी बाद में आए उसके बाद, इवन 50% क्लाइंटेज भी रिटेन। नाइस। ठीक है, क्योंकि हमने उनको डिस्काउंट्स दिए। प्लस लोकेशन भी जो उन्होंने चूज किया है, मे बी हाँ, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। राइट, हमने उनको डिस्काउंट्स भी दिए, हमने उनको बहुत सारे ऑफर्स भी दिए उस टाइम पे, सो दे रिटेन्ड।
ठीक है, सारी लोकेशंस पे, इधर भी दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी। सो उसके बाद फिर हमारा काम धीरे 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 भी तो पिकअप। कोई इन्वेस्टमेंट रेज किया? डिड यू रेज एनी फंड्स और गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वगैरह कुछ स्टार्ट किया फिर आपने? सो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हम लोग स्पेशली नहीं गए हैं। So this is all bootstrapped. यस, दिस इज ऑल बूटस्ट्रैप। Wow, guys, bootstrapped. बट अभी तक नहीं बताया कि पेरेंट्स ने क्या रिएक्शन दिया है। नहीं, मैं तो जानना चाहूंगी। सो बताता हूँ, हमने स्पेस लिए हुए भी 6 मंथ्स हो गए थे हमें। Okay. जो न्यू स्पेस जो हमने ली थी, हाँ। उसको भी 6 महीने हो गए थे। तो 6 महीने में तो स्पेस पता लगता है कि क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उसमें भी। बिल्कुल। तो वो जब तक रिस्पॉन्स हमें पता लगा, हमें लगा कि नाउ वी गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि अब हम लोग चला सकते हैं इसको। परफेक्ट। क्या तो- एज थी आपकी तब? आई वाज गाइस अभी 20 कैलकुलेट नहीं करना, हाँ, कभी अब उस टाइम का पूछ रहे बस। हाँ। 23 और 24 आई गेस। Dude, you 23 of age and उनके पास co-working था of 6 months and they were analyzing co-working space कैसे grow हो सकता है। 23rd की एज में हम यहाँ से वहाँ जॉब बदल रहे होते हैं और यहाँ पे bootstrap startup एकदम ready हो रखा है। Great. नहीं, but hats off, 23rd of age and आपने business industry में enter कर ही लिया था। Nice, nice. फिर so then सब कुछ थोड़ा सा जब बेटर हुआ, तब हमने आफ्टर 6 मंथ्स पेरेंट्स को सीधा इनॉग्रेशन पे बुलाया हमने। इनॉग्रेशन ही हमने 6 महीने बाद करी थी। रिएक्शन क्या था उनका? They were very हमने बस कहा था कि पापा मैं एक ना पूजा है, एक बार आ जाना, एक बार कल एक पूजा रखवाई है छोटी सी। सो जब वो आए तब उन्होंने देखा ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो ये है कौन ये सारे हाँ। लोग। उनको लगा पता नहीं क्या है क्या नहीं है। देन वी टोल्ड देम कि हाँ हमने स्टार्टअप शुरू की है, ऐसे ऐसे हमने किया आफ्टर पूजा ओनली। तब उन्होंने कहा वाह बेटा, पीछे यहाँ पे हाथ रखकर। नाइस, वेरी नाइस। आपने बात की कि रिलेशन, इससे ये पता चलता है वही रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं, राइट? अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में इफ यू आर नॉट बिल्डिंग अ गुड नेटवर्क और रिलेशन, say you are not growing or you will not grow. So there are two types of relations, something which actually is long lasting और एक होता है कि पता चल जाता है कि वो short है, मतलब अभी काम आएगा तो आएगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। तो आपने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो जहाँ पे आपने यू गेव योर 100% इन द रिलेशन, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टिंग कि वहां से सपोर्ट आएगा, बट वो पता चला तो टाइम वेस्ट हो गया, कुछ नहीं मिला, तो ऐसा क्या स्टोरी है, मुझे जानना है। सो देखो, रिलेशन 2 टाइप के हैं, एक तो प्रोफेशनल वाला, एक पर्सनल वाला। बिल्कुल। ठीक है, प्रोफेशनल में तो देखो सिंपल सिनेरियो है जो मतलब मैंने सीखा अपनी लाइफ में। आपको किसी के साथ भी लॉन्ग टर्म डील करनी है तो आपको खुद जाके एक बार मिलना होगा पर्सन से। बिल्कुल। खुद जाके यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस की किस तरीके आप कंपनी रन कर रहे हो, ठीक है, एंड किस तरीके आपका आगे इन फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो। करेक्ट। ठीक है, तो जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है, व्हाटएवर इट इज, तो वो पर्सन उस तरीके से फिर काम करता है आगे। तो आपको कब पता चला? तो ये तो बहुत सालों में आगे खैर पता लगा कि इस तरीके से भी लोग हैं। हाँ। कि मतलब व्हाट वाज द माइंडसेट कि आप किस माइंडसेट से उनसे रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, और बाद में पता चला कि जो सोचा था वो ऐसा तो है ही नहीं। देखो ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी बहुत। तो ये तो देखो सिनेरियो ये है कि अच्छा ये बता दो, दोस्त के साथ हुआ, कलीग के साथ हुआ, या फैमिली में किसी के साथ हुआ, किसके साथ हुआ? कलीग के साथ ही। कलीग के साथ हुआ था, सोचा तो को-फाउंडर वाली स्टोरी है? नहीं को-फाउंडर वाली नहीं, को-फाउंडर तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। बढ़िया, तो फिर कलीग के साथ क्या हुआ? रिलेशन खराब हो गए चीजों को लेके? हाँ देखो, कलीग के साथ क्या था कि उनको वही बताया कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आपको ये ईसॉप्स है, ये चीजें हैं। तब पैसा थोड़ा सैलरी इतना नहीं अफोर्ड कर सकते थे, सैलरी नहीं होता तो ईसॉप्स वी कैन ऑफर। करेक्ट। जब कंपनी ग्रो करेगी यू विल बी ग्रोइंग, वैल्यू विल बी इंक्रीजिंग, राइट। सो हमने उनको ट्रस्ट करके सारी चीजें बताई, सब कुछ दिया अपना। देन आफ्टरवर्ड्स दे वर लूजिंग दैट डेटा टू एनी अदर पर्संस। ओह फ्रॉड। हाँ, सो वो एक ये मेरे साथ भी हुआ है कसम से। मेरे को आई हैव नो शेम इन टेलिंग दिस टू माय ऑडियंस।
भाई जितने भी होता है ना कंपटीशन कहाँ से पैदा होता है, अदर टाइम तो हाँ। कंपटीशन अपने ही लोग स्टार्ट करते हैं हाँ। व्हेन यू ट्रेन और यू गाइड देम सो मच कि वो Right. बिजनेस लाके देंगे ये सोच के, एंड देन आफ्टर सम टाइम they leave your company and they start a parallel company that is in competition with you, thinking कि भाई ये business बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा चलेगा, ये start कर देते हैं, and then all these scenarios happen. होता ना, it feels hurt. Of course, sometimes it's hurting because you give that all that pain to Correct. that company, to that person. correct कि मतलब जितने आप एफर्ट्स लगा सकते हो ना, जितना आप अपने थॉट प्रोसेस सोच सकते हो, लगा सकते वो सब कुछ आपने दे दिया, correct एंड उसके बाद ये सब चीजें आ रही कि इतना इजी हुआ कि यहाँ से वहां लीड दे दी, वहां से वहां दे दी, देन इट इज I understand ये this is actually happening everywhere. चलो कोई नहीं, अब ये जैसे आपने इतना जर्नी सेटअप कर लिया, you are having co-working space, you are expanding your co-working space. अब जस्ट ऐसा मुझे समझना है कि एक्चुअली आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, व्हाट इज योर विजनरी, जो एक होता है ना कि आई एम 30 राइट नाउ, इफ आई मीन 40, तो मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में, तो वो आपका कुछ ऐसे कुछ स्टोरी आपने सोची, एक्सपेक्टेशन रखा है फ्यूचर के लिए? गोल तो ये है कि रिटायर एट 40, वो सबका होता है, सबका सबको चाहिए, आजकल का सबका रिटायर एट 40 है. सो ये प्लानिंग इस तरीके से है. छोटा सा ग्लिम्स मैं बताना चाहूँगा कि जो वो स्टार्टिंग वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हर एक स्टार्टअप को अपना एक ड्रीम पूरा कराने का गोल. करेक्ट. ठीक है. सो ये अभी ना टायर 2 टायर 3 सिटीज में नहीं आया. ठीक है. करेक्ट. सो पूरे इंडिया में वो चीज़ हो, पूरा भारत में, मतलब हमारे यहाँ पर एक एक पर्सन जो जिसको स्टार्टअप करना है, टायर 3 सिटीज में एग्रीकल्चर वालों को, उनको बिल्कुल भी नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है क्या होता है ऑफिसेस एंड ऑल, वो तो अपने फार्म से बाहर ही नहीं निकले हैं. हाँ, कि तो पता वो चले. हमने खाली ऑफिस नहीं देना, हमने पूरा वहाँ पे पूरा कल्चराइजेशन उसके अंदर करनी कि प्रॉपर एक एक चीज बंदे को इकोसिस्टम वहीं के वहीं मिले. तो वो कभी फार्म से बाहर ही नहीं आया आज तक बंदा. सो उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरीके वर्क हो रही है, यहाँ पे क्या क्या वर्क हो रहा है. तो वो जब एक पूरा हब बनाते हैं, वहाँ पे हर तरीके का बंदा आता है. करेक्ट. दिस लाइक अ न्यू मार्केट. भले बोलते ना टियर 1 टियर 2 सिटीज में आपकी कोवर्किंग है, बट टियर 3 टियर 4 सिटीज आर अनदर लेवल ऑफ मार्केट एंटरप्राइजेस के लिए कि इट्स अ फ्रेश थिंग. अभी आप जाओगे तो आप नया इंडस्ट्री ऑल टुगेदर क्रिएट कर रहे हो. इट्स लाइक दैट फॉर देम, राइट. सो जतन, अगर जैसे मेरी ऑडियंस आपको देख रही है, आई एम श्योर से माइंड में होगा कि आपने रियल एस्टेट बिजनेस में, अपने इंडस्ट्री में आपने ये सेटअप किया है, बट कुछ तो इंस्पिरेशनल चीजें होंगी जो आपने लाइफ में सीखी होंगी या जानी होंगी, जो आपने एप्लीकेशन आपने की है अपने लाइफ में. तो ऐसी क्या चीजें आप सजेस्ट करना चाहोगे उनको, जो वो भी यूज करें और एक्चुअली वो उनको हेल्प करे एटलीस्ट टू स्टैंड बैक अगेन एवरी डे एंड कंटिन्यू एंड नेवर क्विट द जर्नी? ओके. सो इसमें मैं एक तो एक आंसर बताना चाहूँगा. एक इसके अलग से एक मैं इसका आंसर है कि हर पर्सन का अपना अपना गोल है, अपना अपना, और अपनी अपनी सिचुएशंस है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है. सो जो मैं कोई बात बताऊंगा तो वो 1% पे लागू नहीं होती. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है ना, पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं है. एंड सेकेंडली मैं बताना चाहूंगा, जब मैं पेटीएम में था, मेरे पास एक वो है. सो व्हेन आई वाज पार्किंग द कार इन द पार्किंग लॉट, वहीं पे ना मिस्टर विजय शेखर शर्मा की पार्क हुई कार, वहीं पर ही, जो सर है पेटीएम ओनर, जहाँ पे हम लोग स्ट्रगल करते इवेंट में जाके मिलने के. सर जतिन सर वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिज कार. हाँ, एक्चुअली आई वांटेड टू मीट हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन पेटीएम, बट उस टाइम पे सिनेरियो बन नहीं पाया. तो जस्ट वो कार पार्क हुई साथ में दोनों की. तो मैंने उन सर से पूछा, सर आई जस्ट वांटेड अ मिनट ऑफ योर्स. नाइस. कह रहे कोई बात नहीं, बताओ सर. तो मैंने उनसे पूछा कि सर हम लोग इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, डेली हम लोग सेम काम करते हैं जो कंपनी बताती है, डेली हम लोग सेम रिपीट हम लोग काम कर रहे हैं. सो यहाँ पे ग्रोथ कहाँ पे है पर्सन की, ग्रोथ किस चीज के अंदर है? सो वो कहते हैं आपका ग्रोथ का मतलब क्या है, आपके ग्रोथ कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा सर कुछ चेंज लेके आना. जब आप कुछ चेंज लेके आओगे ना एनवायरनमेंट के अंदर, तब आपकी अपनी ग्रोथ अपने आप ऑटोमेटिकली होगी. करेक्ट. ही गेव मी एन एडवाइस कि सर आप यहाँ से निकलो पहले तो. माय गॉड. तो
ये एक दिस इज अ विशियस सर्कल। करेक्ट। ये पूरा एक विशियस सर्कल है। ये इसके अराउंड अगर आप चलते रहोगे सारी जिंदगी इसमें घूमते रहोगे आप। करेक्ट। यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे, बट विद सम सॉर्ट ऑफ प्लान, प्रॉपर प्लानिंग किसी की भी नहीं होती है। प्लस एग्जैक्ट प्लानिंग के हिसाब से होता भी एग्जैक्ट नहीं प्लानिंग है। बिल्कुल भी, दिस इज अ फेक वर्ड कि प्लान करके कुछ होता है, कुछ प्लानिंग के कुछ साथ नहीं होता। तो करेक्ट। छोटा सा कुछ आइडिया, कुछ प्लान लेके अपना निकलो, ठीक है, कुछ शुरू करो, तो तब कुछ लेके आ सकते हो कुछ बड़ा। परफेक्ट परफेक्ट। सो गाइस, ये तो समझ में आ गया है कि इन छोटे छोटे इंस्पिरेशन से हमें ये पता चलता है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं और क्या ऑलरेडी बाहर हो रहा है जो हमने अभी तक सोचा भी नहीं है कि वो हो सकता है, राइट? सो थैंक यू जतिन फॉर कमिंग ऑन माय शो एंड शेयरिंग योर ब्यूटीफुल स्टोरीज, जो कि मुझे लगता है आप सब लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, मेरे तो बिल्कुल हुआ है। एंड आई एम श्योर दिस कंटेंट, दिस वीडियो जो मैं यहाँ पे शो पे ला रही हूँ या करना चाह रही हूँ, इन लोगों को वो मदद करेगा अपनी लाइफ। एटलीस्ट इट्स फॉर मी द वैल्यू इज कि वो अपनी लाइफ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और कैसे बेटर कर सको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यस, चीयर्स to Fume Co-Works. Thank you. And looking forward to more startups and coming to Fume Works and seeing the culture that Jatin wants to show and deliver to the ecosystem today. Thank you so much, Jatin. Thank you.